पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की लड़ाई तेज हो गई है। आज राहुल गांधी ने न सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई, बल्कि प्रधानमंत्री से भी माफी की मांग की। उधर सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी और सरकार के सामने भूख हड़ताल खत्म करने के लिए शर्तें रखी हैं। चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने साफ साफ लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा हो, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार हो। उन्होंने पेपर लीक पर आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजा देने और किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी भरोसा मांगा है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, क्योंकि सरकार चर्चा के लिए राजी होने के बावजूद विपक्ष को लंबी चर्चा का भरोसा देने को तैयार नहीं है। आज लोकसभा में बोलने का मौका न मिलने पर अखिलेश यादव का गुस्सा न सिर्फ सत्ता पक्ष पर फूटा, बल्कि कांग्रेस भी निशाने पर आ गई। बाद में हालांकि अखिलेश यादव ने कहा आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है उसमें कमी की वजह से ऐसा हुआ और वो आपसी तालमेल कांग्रेस के साथ बिठा लेंगे। सवाल यह है कि क्या पेपर लीक के मुद्दे पर अब सियासत की आर पार की लड़ाई छिड़ गई है? क्या छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में विपक्ष कामयाब हो रहा है? क्या सीजेपी के धरने से बने माहौल का फायदा विपक्ष को मिलेगा? पेपर लीक के विरुद्ध अपना अपना युद्ध, हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब विपक्ष का मुद्दा बस एक है, वो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और संसद में पेपर लीक से जुड़े सारे मसलों पर चर्चा हो। सबसे पहला कमिटमेंट धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। विपक्ष के तेवर तो सख्त है, लेकिन जहां विपक्ष की सरकार से सीधी भिड़ंत है, वहीं आपस के तालमेल में कमी और हितों का टकराव भी सामने दिखा है। मसलन प्रधानमंत्री आवास तक विरोध करने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज संसद के बाहर काले कपड़ों में विरोध जताने सांसदों के साथ नजर तो आए, लेकिन लोकसभा में अखिलेश का गुस्सा इस बात पर फूट गया कि कांग्रेस से के.सी. वेणुगोपाल और सरकार की ओर से किरेन रिजिजू बोले, लेकिन उन्हें बोलने का मौका न मिला। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष, मैंने बोलने के लिए कहा। उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अखिलेश से ठीक पहले के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में साफ कहा था कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन सदन में अखिलेश का रुख बिल्कुल अलग था। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। इफ यू एक्सेप्ट adjournment motion पर चर्चा करो सर। इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे, लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है। कल ही राहुल गांधी के धरने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी का आरोप लगाया था। वैसे अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी होता है, वो हम लोग बातचीत से रास्ता निकाले। मैं भी हुई थी, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है। फ्लोर कोऑर्डिनेशन नहीं, फ्लोर कोऑर्डिनेशन फिर ठीक हो जाएगा। अगर जो कमी होगी वो दूर होगी। इस बीच आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार ने भरोसा दिया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। हालांकि पेच इस बात पर फंसा है कि चर्चा कैसी हो। विपक्ष लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाना चाहता है और राज्यसभा में रूल 267 के तहत चर्चा चाहता है, ताकि लंबी चर्चा हो। सरकार इस पर कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। पेपर लीक के मसले पर सीजेपी के विरोध से बढ़ गए हंगामे पर राजनीतिक दल हालात को परख रहे हैं। इस बीच आज देश भर में बीजेपी पीएम आवास के बाहर राहुल के धरने के खिलाफ कांग्रेस दफ्तरों के बाहर सड़कों पर उतरी। सड़कों पर विरोध कांग्रेस और लेफ्ट के छात्र संगठनों का भी हुआ। सड़क की इस लड़ाई में पटना में हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं। आज तक ब्यूरो इस वक्त पटना में, और देखिए पत्थर भी चलना शुरू हो चुके हैं।